आप जी सारी साध संगत को प्यार भरी राधा स्वामी। संगत जी, आज के इस सत्संग में श्री गुरु अंगद देव जी की वाणी ली गई है। सत्संग के वचन है, जे सौ चंदा उगब है सूरज चढ़ हजार, एते चानन हो दिया गुर बिन घोर अंधार। आपने आज के इस सत्संग में हमें जीवित सद्गुरु, वक्त के सद्गुरु से नामदान मिलने का फायदा समझाया है, गुरु की दात के बारे में समझाया है, गुरु की महिमा का व्याख्यान किया है। जिस तरह हम बिना आग के खाना नहीं बना सकते या फिर बल्ब की मात्र तस्वीर टांग कर कमरे में रोशनी नहीं कर सकते, उसी तरह रूहानियत में भी हमें सही कनेक्शन की ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत है जो हमारे अंदर चिंगारी सुलगा कर हमें रोशनी दिखा सके। वह कनेक्शन है नामदान, यानी हमारी रूहानी जागृति। परमपिता परमात्मा हमारी पहुंच से परे है। वह अपने जीवों तक खुद नहीं पहुंचता और जीव भी अपने आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जीवित सद्गुरु, वक्त के सद्गुरु की सहायता से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सद्गुरु के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि सद्गुरु के सहारे से सब कुछ संभव है। सद्गुरु मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। असल में उनके बिना कोई मंजिल ही नहीं है। सद्गुरु हमारे लिए जरिया बनते हैं। वह परमात्मा और उसके जीवों के बीच की कड़ी है। सद्गुरु ही हमारे अंदर चिंगारी सुलगाकर हमें रोशनी दिखा सकते हैं। जिन्होंने अपने अभ्यास को पूर्ण किया है, जो सद्गुरु के शब्द स्वरूप से जुड़ गए हैं, जिन्होंने उनका नूरी स्वरूप देखा है, जिन्हें आंतरिक अनुभव हो चुका है, वे जानते हैं कि सद्गुरु और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। उनके लिए सद्गुरु और परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है। वह परमात्मा का हिस्सा है। जिन्होंने सद्गुरु के शब्द स्वरूप को नहीं देखा है, उनके लिए सद्गुरु और परमात्मा अलग है। वे सोचते हैं कि परमात्मा अलग है, सद्गुरु अलग है, सद्गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचाएगा। उन्हें पता नहीं है कि सद्गुरु ही परमात्मा है। केवल सद्गुरु के शब्द स्वरूप से जुड़े हुए साधक ही यह अनुभव करते हैं कि परमात्मा सद्गुरु के रूप में आया हुआ है। आप कहते हैं, नामदान के दौरान सद्गुरु हमें भजन सिमरन की वह युक्ति समझाते हैं जो जिज्ञासु, जो साधक को शब्द के साथ जोड़ती है। नामदान के वक्त जो दात हमें बख्शी जाती है, वह सद्गुरु के निजी अनुभव पर आधारित सत्य है। सद्गुरु स्वयं उस परम सत्य का प्रकट रूप है। संत सद्गुरुओं का ज्ञान और अनुभव उनके उपदेश में जाहिर होता है, जो कि उनके आंतरिक ज्ञान का रूहानी खजाना है। अपने उपदेश द्वारा वे हमारी आत्मा को उसके स्रोत, उस परमात्मा में विलीन करने की युक्ति बताते हैं। अपने अनुभव द्वारा वे हमें विश्वास दिलाते हैं कि केवल वचन सिमरन द्वारा ही उस परम सत्य को प्रकट किया जा सकता है। हालांकि पूर्ण सद्गुरु को उस परमात्मा का ज्ञान और उसका अनुभव दोनों ही होते हैं, लेकिन वह हमें उसके बारे में केवल ज्ञान देते हैं। भजन सिमरन द्वारा हमें खुद उस रास्ते और उस सच्चाई का अनुभव करने की जरूरत है। नामदान लेकर भजन सिमरन करते हुए भी शिष्य को अपने धर्म का पालन करने पर कोई रोक नहीं है। संत मत का उपदेश जात पात, धर्म और राष्ट्र के भेदभाव से ऊपर है। नामदान मिलने पर हमें अच्छी सेहत और धन दौलत की कोई गारंटी नहीं मिल जाती। अगर धनवान होना रूहानियत को पाने की कसौटी माना जाता, तो जीसस क्राइस्ट और महात्मा बुद्ध रूहानियत में असफल ही रहते। जीसस क्राइस्ट के पास कोई धन दौलत नहीं थी और महात्मा बुद्ध ने तो अपना सब कुछ त्याग दिया था। बहुत से दूसरे संत महात्माओं की भी ऐसी ही स्थिति रही है। आप कहते हैं, जीवित शब्द को समझो, मृत शब्द को नहीं। मृत शब्द का अर्थ है वह ज्ञान जो हम किताबों और धर्म ग्रंथों से हासिल करते हैं। ये किताबें हमें ऊपरी ज्ञान ही देती हैं, जो अनुभव से रहित होता है। किताबों से हमें जानकारी मिल सकती है, उत्साह और प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन किताबें हमें अनुभव नहीं करवा सकती। आंतरिक सत्य का अनुभव करने के लिए हमें बड़े बड़े शब्दकोशों की जरूरत नहीं है। हमें तो जीवनदायी शब्द की जरूरत है, जड़ किताबी ज्ञान की नहीं। आप कहते हैं, जब तक व्यक्ति फिर से जन्म नहीं लेता, वह परमात्मा के साम्राज्य को
प्राप्त नहीं कर सकता। फिर से जन्म लेने का अर्थ क्या है? फिर से जन्म लेने का मतलब है नामदान की बख्शिश। यही हमारा पुनर्जन्म है। रूहानी तौर पर सचेत होने पर हमारा पुनर्जन्म होता है, जिससे हम परमात्मा का साम्राज्य देख सकते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम अपने आप को शरीर से नहीं जोड़ते, बल्कि यह जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं। केवल एक पूर्ण गुरु, भक्त का सद्गुरु, जीवित सद्गुरु ही नामदान के द्वारा हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जीवित सद्गुरु की बड़ी महिमा है। नामदान रूहानियत की वह दिव्य चिंगारी है जिसकी बख्शिश वक्त के सद्गुरु अपने शिष्य को करते हैं, ताकि शिष्य की सोई हुई रूहानी शक्ति जागृत हो सके। इस ज्योति के एक बार प्रकाशमान होने पर 5 नाम का सिमरन करते रहने से यह निरंतर जलती रहती है। नामदान द्वारा सद्गुरु हमें इस मायावी दुनिया के भ्रमों के प्रति सचेत करते हैं और हमें गहरी नींद से जगाकर परमात्मा से मिलाप का रास्ता बताते हैं। इसलिए हमें सद्गुरु द्वारा दिए गए सिमरन का लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। आप कहते हैं भले ही हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए, लेकिन रूहानी मार्ग में सद्गुरु के बिना हम अज्ञानता और अंधकार में हैं। बिना सद्गुरु की मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। सद्गुरु का कार्य है हमें उपदेश की याद दिलाना और भजन सिमरन द्वारा हमारा ध्यान उस परम ज्ञान की ओर, उसकी पहचान की ओर ले जाना, जो रूहानियत का मूल स्रोत है। क्योंकि भजन सिमरन ही हमारे आंतरिक अभ्यास की बुनियाद है। सद्गुरु हमें वह युक्ति बताते हैं जिससे शिष्य की आत्मा एकाग्र होकर अंतर में जुड़ जाती है। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे मन को एकाग्र करके सद्गुरु के स्वरूप पर ध्यान टिकाना है। सद्गुरु का उपदेश बिल्कुल सीधा साधा है। भजन सिमरन द्वारा परमात्मा से मिलाप करना। नामदान के समय हमें मुक्ति प्राप्त करने का साधन बताया जाता है, जो हमें जन्म मरण से छुटकारा दिला देता है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे कितना आसान या मुश्किल बना लेते हैं और बताए गए तरीके के मुताबिक भजन सिमरन करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जिस तरह हम उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ एक ही वक्त में नहीं जा सकते, उसी तरह हम बंधन और बंधन मुक्त इन 2 अवस्थाओं में एक ही समय में नहीं रह सकते। शिष्य और उसकी मुक्ति के बीच सद्गुरु सबसे जरूरी कड़ी है। सद्गुरु का अंतर्ज्ञान वह झरोखा है जिसके द्वारा शिष्य उपदेश को ग्रहण करता है। सद्गुरु जागृति का बीज बोकर शिष्य के मन से गलत फहमियों की घास फूस साफ करते हैं। सद्गुरु और शिष्य का संबंध विश्वास और आस्था की डोर से बड़ी बारीकी से बुना गया है। वे हमारे मुक्तिदाता हैं। हालांकि शुरू में हम उन्हें अपना पिता, भाई, मित्र या प्रियतम मान सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये शब्द सद्गुरु और शिष्य के उस अद्भुत संबंध की गहराई और पवित्रता का वर्णन नहीं कर पाते। केवल यही सच्चा और असली संबंध है। यह गहरा, पक्का और सदैवी संबंध है। सद्गुरु लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें देह स्वरूप की पूजा नहीं करनी, बल्कि रूहानी स्वरूप को पाने की कोशिश करनी है। हम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम फजूल की बातों में ही पड़े रहते हैं। हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि हमें सद्गुरु की मौजूदगी में क्या मिल रहा है। हमारा ध्यान तो इसी बात पर टिका रहता है कि आज सद्गुरु सत्संग में कितनी देर बैठे, सद्गुरु ने क्या पहना था, सद्गुरु ने दाढ़ी रखी है या नहीं। इन्हीं फजूल के सवालों में पड़े रहते हैं, लेकिन जो असल उपदेश है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं करते। ये सब तो बाहरी पहनावा है। इनका रूहानी तौर पर कोई महत्व नहीं है। सद्गुरु की रूहानी ताकत की गहराई, पवित्रता या महिमा इन बातों पर निर्भर नहीं है, और ना ही हमारे बीच उनके आने के मकसद का इन बातों से कोई लेना देना है। लेकिन इन बातों से हमारे मन में खलबली जरूर मच जाती है और हम असलियत और सच्चाई से दूर हो जाते हैं। आप कहते हैं हम अपने हठ के कारण इस गलतफहमी में पड़े हैं कि हमारे भजन सिमरन ना करने की कमी सद्गुरु के देह स्वरूप की पूजा करने और उनका पीछा करने से पूरी हो जाएगी। हमारे मन में यह बात बिठाने की सद्गुरु पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी
अगर इस बात का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता तो फिर समझो कि हम भारी मुसीबत में हैं। अगर इन सब के बावजूद हम उस एक हुक्म को, उनके असली हुक्म को नहीं मानते तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और सद्गुरु का हुक्म क्या है? उनका हुक्म है भजन सिमरन करके अपनी पहचान करना और फिर परमात्मा की पहचान करना। जिस तरह भूख मिटाने के लिए खाना खाने के सिवाय और कोई साधन नहीं है, इसी तरह अंतर में उस कुल मालिक के साथ जुड़ने के लिए भजन सिमरन के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। यदि आप सद्गुरु के शब्द स्वरूप से नहीं जुड़ते, सद्गुरु के देह स्वरूप पर ही निर्भर है, तो यह भी हमारे रूहानी सफर में रुकावट बन जाता है। देह स्वरूप से हमें अंतर का सफर करने में मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है, लेकिन यह हमारे रूहानी सफर की आखिरी मंजिल नहीं है। देह स्वरूप से प्राप्त होने वाली अनमोल शक्ति और ताकत को हमें सही दिशा देने की जरूरत है, ताकि हम आंतरिक तरक्की करके इसे श्रद्धा और लगन में बदल सकें। देह स्वरूप के प्रति प्रेम से जो ताकत मिलती है, उससे हमें अंतर्मुख होने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, ताकि हम सद्गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ सकें। अगर हम देह स्वरूप से ही बंधे रहे तो हमारी रूहानी तरक्की रुक जाएगी। देह स्वरूप हमारे रूहानी सफर का प्रवेश द्वार है, लेकिन निराकार तक पहुंचना हमारी आखिरी मंजिल है। यह कहकर कि देह स्वरूप का दर्शन भजन सिमरन की जगह ले सकता है, हम अपने मन को तसल्ली देते रहते हैं। शुरू में शिष्य, शुरू में सत्संगी सद्गुरु के देह स्वरूप की ओर आकर्षित होता है, फिर धीरे धीरे देह स्वरूप के साथ उसका इतना लगाव हो जाता है कि दर्शन की चाहत और तड़प और बढ़ती जाती है। ऐसी अवस्था में अंतर में सद्गुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन करने की उसकी चाहत और प्रबल होती जाती है। जब वह एक बार सद्गुरु के नूरी स्वरूप अथवा शब्द स्वरूप के दर्शन कर लेता है तो उसे देह स्वरूप के महत्व का पता चल जाता है। लेकिन यदि कोई सत्संगी देह स्वरूप से आगे नहीं बढ़ता, सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दीदार नहीं करता, तो वह असल में सद्गुरु के देह स्वरूप का महत्व ही नहीं समझ पाता, इसकी गहराई को नहीं जान पाता। इसलिए आप कहते हैं देह स्वरूप तक ही ना रहो, यह हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। इससे आगे बढ़ो, अंतर में जाओ, अपने प्रेम के जरिए उस नूरी स्वरूप के साथ जुड़ जाओ। देह स्वरूप हमारे रूहानी सफर की आखिरी मंजिल नहीं है, ना ही यह हमारा मकसद है। यह तो शुरुआत है, भूख जागृत करने जैसा है। सद्गुरु का कार्य यह निश्चित करना है कि देह स्वरूप के प्रति हमारा प्रेम आखिर में हमें निराकार तक पहुंचा दे, यानी परमात्मा तक पहुंचा दे। इसी कारण से हमें हर संत महात्मा उपदेश देता है कि सद्गुरु से देह स्वरूप से मत चिपक जाओ, सद्गुरु के रूहानी स्वरूप के दर्शन करो, शब्द स्वरूप के दर्शन करो, शब्द स्वरूप से जुड़ो। शब्द स्वरूप से जुड़ने का एक ही रास्ता है, अपने भीतर उतरना। भीतर उतर कर ही तुम सद्गुरु के शब्द स्वरूप से जुड़ सकते हो। पर अब यह सवाल पैदा होता है कि यदि भजन सिमरन करके हम अपने अंतस में सद्गुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं, तो फिर हम भजन सिमरन ही क्यों नहीं कर लेते? क्यों हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता? आप कहते हैं जब मन को कोई आसान हल मिल जाता है, जैसे कि रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन करना, तो मन को तसल्ली नहीं होती, क्योंकि मन सोचता है कि कोई भी चीज़ इतनी आसान कैसे हो सकती है। जरूर कुछ और भी होगा, कुछ ऐसा जो हमें बताया नहीं गया। मुक्ति प्राप्त करने के लिए अगर हमें सिर्फ केवल 3 घंटे खड़े होने के लिए कहा जाए तो हमें ज़्यादा तसल्ली होती है, हमारे मन को संतुष्टि मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई फल प्राप्त होगा। हम बेकार में इधर उधर घूमते हुए समय बिता देते हैं, बाकी सारे काम करते हैं सिवाय उस एक काम के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भजन सिमरन छोड़कर हम सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन यह ख्याल रखना, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर हम एक दिन भी भजन सिमरन में चूक जाते हैं तो हम कभी उस कमी को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वह वक्त तो हमारे हाथ से निकल गया और समझो कि हम अपनी मंजिल से कल से भी ज़्यादा दूर हो गए। आप कहते हैं कि भजन सिमरन के लिए हम कब वक्त निकालेंगे? जब मौत के मुंह में चले जाएंगे तब।
जब हमारे जीवन में दुख आ जाएगा क्या तब निकालेंगे? फिर बहुत देर हो जाएगी। यदि तुम भजन सिमरन करते रहो तो जीवन में दुख आए ही नहीं, लेकिन यदि दुख आने पर तुम भजन सिमरन करो तो फिर उसका क्या फायदा होगा? फिर तो तुम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भजन सिमरन कर रहे हो। दुख आ गया है, दुख से बचने के लिए भजन सिमरन कर रहे हो। असल में भजन सिमरन ही आपको शांत और निश्चिंत बना सकता है। जब कोई भी बात हमारी इच्छा या कामना के विरुद्ध होती है तो हम अशांत हो जाते हैं, और जब हमारी इच्छा के अनुसार बात होती है या हम अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि हमें अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थितियां हमारे साथ समझौता नहीं करेंगी। कभी कभी जीवन में दुख भी आएगा और हमें उसके प्रति ढलना होगा, लेकिन यदि हम उस परिस्थिति में ढलने की बजाय उससे भागने का प्रयास करेंगे तो अपने आप ही जीवन में तनाव और परेशानी आ जाएगी। यदि तनाव और परेशानी से मुक्त होना हो तो भजन सिमरन किया करो। हमें हालात के साथ समझौता करना चाहिए, खुशी इसी में है। लेकिन भजन सिमरन के बगैर हमारे भीतर वह ताकत नहीं आती कि हम परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल सकें। हमारे पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे घुमाकर हम अपने जीवन से दुख विदा कर सकें। जन्मों जन्मों से इतनी यात्रा करते आए हैं और इस यात्रा के दौरान न जाने हमने कौन कौन से कर्म कर लिए हैं। उन कर्मों का भुगतान भी तो करना है। भुगतान में दुख भी जुड़ा हुआ है, सुख भी जुड़ा हुआ है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भजन सिमरन करो। भजन सिमरन करोगे तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे भीतर की शांति को नहीं बिगाड़ पाएंगी, तुम्हारे भीतर के आनंद को नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन जो कर्म अनेकों जन्मों से तुमने किए हैं उनका भुगतान किए बगैर तुम मुक्त नहीं हो सकते। आप समझाते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, क्रियामान और संचित कर्म। भाग्य या प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका बीज हमने पिछले जन्मों में बोया था और हम उनका फल अब भुगत रहे हैं। जो कुछ भी हमने पिछले जन्मों में किया है वे अब हमारे प्रारब्ध कर्म बन गए हैं, जिन्हें हमें इस जीवन काल में भोगना है। खास बात यह है कि आप कोई नया बीज न बोएं ताकि आपको फिर से वापिस न आना पड़े। भजन सिमरन करते हुए हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली यह कि मन के प्रभाव और उसके बहकावे में आकर हम किसी भी ऐसे बुरे कर्म के बीज न बोएं जिनके कारण हमें इस संसार में वापिस आना पड़े। दूसरी यह कि पिछले जन्मों में हमने जो भी कर्म इकट्ठे किए हैं, यानी हमारे संचित कर्म, जो कि हमारे कर्मों का भंडार भी है, उसे भी नष्ट करना होगा। क्योंकि जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाता हम परमात्मा के पास कभी वापिस नहीं जा सकते और ना ही कभी इन कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि थोड़ा समझें, अगर इस जीवन में आप 1000 मुर्गियां मारते हैं तो अगले जन्म में आप उन सब कर्मों का भुगतान नहीं कर सकते जो हम इस एक जन्म में करते हैं। आप थोड़े से कर्मों का फल ही भोग सकते हैं और बाकी आपके कर्मों के भंडार में जमा हो जाते हैं। इस तरह हर जन्म के बचे हुए थोड़े थोड़े कर्म जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा कर्मों का भंडार हो जाता है। हमें 3 प्रकार के कर्मों का भुगतान करना है। संत हमें समझाते हैं कि जहाँ तक प्रारब्ध कर्मों का संबंध है, अगर हम अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाते हैं तो हमें अपना संतुलन खोए बिना उन प्रारब्ध कर्मों को भुगतने की ताकत मिलती है। सद्गुरु भी कभी कभी उन कर्मों के भुगतान के भारी बोझ को कम कर देते हैं, हमारी मदद करते हैं। अपना संतुलन खोए बिना उन कर्मों का खुशी खुशी भुगतान करने में भी सद्गुरु हमारी सहायता करते हैं। लेकिन उन कर्मों का भुगतान तो हमें करना ही होगा। कोई भी सत्संगी इस भ्रम में न रहे कि कर्मों का भुगतान किए बगैर ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। आप कहते हैं जब हमारा ध्यान पूरी तरह से भजन सिमरन में होता है तो हम दुनियावी शक्लों और पदार्थों की चिंता नहीं करते, उनके पीछे नहीं भटकते फिरते। हम शब्द और नाम के साथ जुड़ जाते हैं। फिर हम नए कर्म के बीज नहीं बोएंगे। हम कोई भी ऐसा नया कर्म नहीं करेंगे जिसके कारण हमें इस संसार में वापस आना पड़े। अगर आप इस दुनिया से ही निर्लेप हो गए तो आपके कोई भी कर्म बाकी नहीं रहते। यह दुनिया का मोह है
जो हमेशा कर्म बनाता है। अगर आप इस दुनिया के मोह में नहीं बंधे तो आगे के लिए आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे। अपने संचित कर्मों को हम केवल भजन सिमरन से ही नष्ट कर सकते हैं। इन सब कर्मों का संबंध हमारे मन से है। जब मन शब्द या नाम से जुड़कर अपने स्रोत त्रिकुटी में पहुंच जाता है और आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है, तब ये सब कर्म बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध तो केवल मन से है। आत्मा मन के पंजे से तभी आज़ाद होती है जब मन अपने ठिकाने त्रिकुटी या दूसरी मंजिल पर वापस पहुंच जाता है। हम इसीलिए अपने मन को शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वह शब्द इंद्रियों की लज्जत से कहीं अधिक मीठा है। यह इंद्रियों के भोगों से कहीं अधिक बेहतर है। यह मन लज्जत का आशिक है। इसलिए जब तक मन को दुनिया के भोगों से कहीं ज़्यादा अच्छी लज्जत न मिल जाए, यह इन्हें छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। हमें मन को उस शब्द धुन के साथ जोड़कर इसे इसके असली मुकाम पर लाना है। और जब हम अपने मन को निर्मल और पवित्र कर लेते हैं, तभी आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो सकती है और हम इन कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। आप कहते हैं प्रारब्ध कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, और आप भजन सिमरन करते रहें तो संचित कर्मों का भुगतान एक ही जीवन में हो सकता है। अगर आपके कर्मों का बोझ बहुत ज़्यादा नहीं है और आप मन लगाकर भजन सिमरन करते हैं, तो इन कर्मों का भुगतान एक ही जीवन में हो सकता है। प्रारब्ध कर्मों का भुगतान करना जरूरी है, वे तो आप भुगत ही रहे हैं, पर संचित कर्म जो आपको इस रचना में खींच लाते हैं, उन्हें आप घास के एक ढेर की तरह जला सकते हैं। आप या तो इन कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा नष्ट कर सकते हैं, या फिर पूरे का पूरा ढेर भी नष्ट कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। शब्द और नाम की कमाई के द्वारा आप या तो इनका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नष्ट करते हैं और बाकी हिस्सा नष्ट करने के लिए बचा रह जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे कर्मों को एक साथ ही नष्ट कर दें। प्रारब्ध और संचित कर्मों का भुगतान मालिक की दया मेहर से एक ही जन्म में किया जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना नष्ट करने में सफल होते हैं। हम भजन सिमरन में कितनी मेहनत करते हैं और हमें उसे नष्ट करने में अपने आसपास के माहौल से कितनी मदद मिलती है। बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन फिर भी भजन सिमरन करना हमारे अपने हाथ में है। हमारे सद्गुरु भी हमारे संचित कर्मों के भुगतान में अक्सर हमारी सहायता करते हैं और उनका बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि संचित कर्मों का भंडार ही हमें बार बार इस दुनिया में वापस खींच कर लाता है। इसलिए हमें उन्हीं कर्मों के भुगतान में सहायता मिलती है। प्रारब्ध कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। हमें इन कर्मों को अपना संतुलन खोए बिना भुगतने की शक्ति मिल जाती है। लेकिन सद्गुरु से जो असली सहायता हमें मिलती है, वह हमें संचित कर्मों के भंडार को खत्म करने के लिए मिलती है। हम उनको भजन सिमरन द्वारा नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार हम इसमें कामयाब नहीं होते। उस हालात में उन्हें भजन सिमरन द्वारा नष्ट करने में सद्गुरु हमारी सहायता करते हैं। असल में सद्गुरु आपके सारे संचित कर्मों का लेखा अपने हाथ में ले लेते हैं और वही जानते हैं कि इन सब का हिसाब कैसे चुकाना है। हमारी कोशिश सिर्फ भजन सिमरन की ओर होनी चाहिए। हमारे कितने और कर्म हैं, उनकी चिंता ना करें। उनको देखना, उन्हें नष्ट करना सद्गुरु पर निर्भर करता है। उनका भुगतान सपने में भजन सिमरन के जरिए या इस शरीर के द्वारा भी हो सकता है। सद्गुरु कई तरीकों से शिष्यों के कर्मों का भुगतान करवा सकते हैं। मैं इस बारे में बहुत सोच विचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोशिश करें तो भी हम उन्हें भी नहीं समझ पाएंगे। हम केवल यही कर सकते हैं कि हम अपने भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें। बाकी सब कुछ हम सद्गुरु के ऊपर छोड़ दें, मालिक के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि हमने अपने लिए पहले ही बहुत झमेले खड़े कर लिए हैं। अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए हमें और अधिक झमेलों को खड़ा करने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं हम भजन सिमरन दोनों प्रकार के कर्मों के लिए करते हैं, अच्छे या बुरे। दोनों तुलनात्मक शब्द हैं। कर्म तो कर्म ही होते हैं, क्या अच्छे क्या बुरे। जो कुछ भी हमें इस रचना से बांधे रखते हैं वे कर्म ही हैं।
चाहे अच्छे कर्म आपको इस रचना में लाएं या बुरे कर्म आपको इस रचना में लाएं, जब तक आप इस रचना का हिस्सा हैं, चाहे आप यहाँ राजा बनकर आएं या रंक बनकर आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ आकर आप कई और तरह के कर्म इकट्ठे कर लेंगे। इस तरह आप इस रचना का हिस्सा ही बने रहेंगे। इसीलिए हमें अच्छे और बुरे सभी तरह के कर्मों से छुटकारा पाना है। असल में जो कुछ भी हमें परमपिता परमेश्वर से दूर रखता है वह बुरा कर्म है। लेकिन फिर भी यदि हम कर्मों के जाल में फंसे रहे तो हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। बुरे कर्म भी आपको इस रचना से बाहर नहीं निकलने देते और अच्छे कर्म भी तुम्हें इस रचना से बाहर निकलने में सहायता नहीं कर सकते। कर्म चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनका हिसाब देना पड़ता है। जब तक सभी प्रकार के कर्म धुल नहीं जाते, उनका भुगतान या हिसाब नहीं हो जाता, तब तक आत्मा कभी इस रचना से बाहर नहीं निकल सकती। तब तक जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब यह नहीं कि अगर हम अच्छे कर्म करते रहें तभी इस रचना से बाहर निकल पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों के दायरे को पार करना होगा, तभी हम इस रचना से बाहर निकल सकते हैं। सभी तरह के कर्मों को खत्म करने के लिए भजन सिमरन जरूरी है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भंडार भी हमें वापस खींचकर इस संसार में ले आता है। मोह के बंधन भी हमें वापस खींचकर इस संसार में ले आते हैं, इस रचना में ले आते हैं। हम जितना भी भजन सिमरन करते हैं उसका 99% हमारे संचित कर्मों के भंडार को नष्ट करने के लिए होता है, क्योंकि भजन सिमरन से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। इसलिए आप संतुलन खोए बिना अपने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान कर सकते हैं और इस संसार में कर्मों का कोई नया बीज ना बोए। इसके लिए भी अपने आप पर संयम रख सकते हैं। जो कर्म हम पिछले जन्मों में कर बैठे हैं उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन कर्मों का तो भुगतान करना ही होगा। उन कर्मों पर हमारा कोई वश भी नहीं है। वे इकट्ठे किए हुए कर्म तुम्हारे खाते में जमा है और वे ही हर बार तुम्हें खींचकर इस रचना में वापस लाते हैं। इसलिए आप कहते हैं तुम्हें उन सबको नष्ट करना है और तुम्हारे भजन सिमरन का असली मकसद ही उन कर्मों को नष्ट करना है। भजन सिमरन प्रायश्चित के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे मोह के बंधन भी निश्चित रूप से हमें इस संसार, इस रचना में वापस खींच लाते हैं। यह मोह के बंधन ही नए बीज हैं। हम दृढ़ इच्छा शक्ति से भी इनसे छुटकारा पा सकते हैं, पर उन बीजों का क्या होगा जिन्हें हम पहले ही बो चुके हैं और जिनके ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। उन्हें हम अब नहीं उखाड़ सकते। वह वक्त बीत गया है। जो कुछ भी हमने बोया है उसकी फसल हमने काटनी ही है और उसे हम सिर्फ भजन सिमरन द्वारा ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए असल में हम भजन सिमरन संचित कर्मों को नाश करने के लिए करते हैं। आखिर में आप कहते हैं जो जीव भजन सिमरन नहीं करता उसके कर्मों का भंडार नष्ट नहीं होता। फिर वे कर्म उसे बार बार रचना में लाते हैं, इस संसार में लाते हैं। जन्म मरण समाप्त नहीं होता। जन्म मरण का चक्कर और मजबूत होता चला जाता है। जब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हो, जब तक तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर नहीं टूटता, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होती। यदि हमें फिर से इस रचना, इस संसार में ही लौट कर आना पड़े तो क्या हमें पता नहीं है कि इस संसार में, इस रचना में हमने पहले कितने दुख पाए हैं। यदि फिर लौट कर आना पड़े तो क्या उतना ही दुख फिर से हमें नहीं उठाना पड़ेगा? उतने ही दुख, उतनी ही तकलीफ़ों से हमें फिर से नहीं गुजरना पड़ेगा? फिर ये दुख का अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। इसलिए संत महात्मा हमें भजन सिमरन करने का उपदेश देते हैं। यही कारण है कि हमें जीवित सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जीवित सद्गुरु से नाम लेना पड़ता है, क्योंकि केवल जीवित सद्गुरु ही हमें वह युक्ति दे सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अंतस में प्रवेश कर सकते हैं, परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं, अपने निज का सचखंड में प्रवेश कर सकते हैं। पर यदि हम भजन सिमरन ही नहीं करते तो ना तो हमारा परमात्मा से मिलाप होता है, ना सचखंड में प्रवेश होता है, ना ही हमारे कर्मों का भंडार नष्ट होता है। प्यारी संगत जी, यदि आज के इस सत्संग से आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों तो
तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि किसी और के भी सवाल इस सत्संग से जुड़े हों तो उनके भी सवालों का समाधान हो सके। राधा स्वामी जी।